मारूफ एंकर पर्सन और तज्जियाकार जावेद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेहकाम है। उनका कहना है कि खुशी, इत्मीनान और तरक्की हमेशा इस्तेहकाम से जन्म लेती है और पाकिस्तान में बदकिस्मती से इस्तेहकाम नहीं है। आप पूरे मुल्क में कोई एक शख्स बता दें जिसको ये यकीन हो कि वो अगली सुबह उठेगा तो इसकी जॉब, इसका खानदान और इसके असासे वैसे ही महफूज होंगे जैसा कि गुज़िश्ता रोज थे। पाकिस्तान में सदर से लेकर चपरासी तक हर शख्स अदम इस्तेहकाम के साथ सोता और अदम इस्तेहकाम में आंख खोलता है। जब इस्तेहकाम ना हो तो फिर इंसान सिर्फ हंसता है, खुश नहीं होता। वो अमीर होता है लेकिन मुतमईन नहीं होता, और वो सिर्फ ग्रेड और अवार्ड्स लेता है, तरक्की नहीं करता। अपने ताज़ा तज़किये में जावेद चौधरी कहते हैं कि हम अगर ठंडे दिल और दिमाग से सोचें तो फौरन मान लेंगे कि हमारे मुल्क के 3 सीरियस मसले हैं। हमने 75 सालों में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं की। हम आज तक ये फैसला नहीं कर सके हमें हफ्ते में कितनी छुट्टियां चाहिए और किस दिन होनी चाहिए। हम 7 मरतबा छुट्टियां तब्दील कर चुके हैं। 1977 तक इतवार को छुट्टी होती थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने इख्तिदार बचाने के लिए मौलवियों के दबाव में जुमे की छुट्टी कर दी। इसके नतीजे में कारोबारी सरगर्मियां मुंजमद हो गईं। पाकिस्तान में जुमेरात को आधा दिन काम होता था, जुमे को छुट्टी होती थी। हम हफ्ते को दफ्तर और फैक्ट्रियां खोलते थे और हफ्ते और इतवार को मगरबी दुनिया में छुट्टी होती थी। यूं हफ्ते के 7 दिन सिमट कर 3 दिन रह गए और मगरबी दुनिया के साथ कारोबार तकरीबन ठप हो गया। नवाज शरीफ इख्तिदार में आए और उन्होंने 1997 में हफ्तेवार छुट्टी इतवार को कर दी। जनरल परवेज मुशर्रफ ने लोड शेडिंग से बचने के लिए हफ्ते में 2 छुट्टियां कर दी। जावेद चौधरी कहते हैं कि इसके बाद पीपल्स पार्टी आई और नवंबर 2010 में वापस एक छुट्टी कर दी। लोड शेडिंग भी बढ़ी तो साल बाद अक्टूबर 2011 में फिर 2 छुट्टियां कर दी। शहबाज शरीफ वजीर आजम बने तो 22 अप्रैल 2022 को एक छुट्टी कर दी और फिर पेट्रोल और बिजली बचाने के लिए 7 जून को एक बार फिर दूसरी छुट्टी बहाल कर दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम आज तक छुट्टी का फैसला भी नहीं कर सके, जबकि यूरोप ने 100 साल पहले 2.5 छुट्टियों का फैसला कर लिया था। यूरोप में दफ्तर, शॉपिंग सेंटर और दुकानें भी शाम 6 बजे बंद हो जाती हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी शानदार है। क्यों? क्योंकि इससे पेट्रोल, बिजली और गैस की बचत होती है। लोग अगर ज़ाती गाड़ियों पर सफ़र करेंगे तो ज़्यादा पेट्रोल खर्च होगा। अगर हफ्ते में 7 दिन मार्केटें खुली रहेंगी और रात 12 बजे तक शॉपिंग चलती रहेगी तो बिजली 3 गुना इस्तेमाल होगी और यूं इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। इंपोर्ट बिल बढ़ने से एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का तवाज़ुन खराब हो जाएगा और यूं मुल्क श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट कर जाएगा। लिहाजा यूरोप ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाकर मार्केटें 6 बजे बंद करके और हफ्ते में 2.5 छुट्टियां करके अपने आप को तवानाई के बहरान से बचा लिया, जबकि हम आज तक छुट्टियों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मार्केटों और दफातर के औकात का फैसला नहीं कर सके। लिहाजा हमारा बहरान बढ़ता जा रहा है। जावेद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान एक गर्म मुल्क भी है और हम पेट्रोल और गैस भी इंपोर्ट करते हैं। चुनाचे हम अगर गर्मियों में दफ्तरों में 2 बजे छुट्टी कर दें, मार्केटें 6 बजे बंद कर दें और हफ्ते में 2 छुट्टियां कर दें तो हम लोड शेडिंग से भी बच जाएंगे और हमारा इंपोर्ट बिल भी नीचे आ जाएगा। दूसरा, हम अगर कड़वा घूंट भरकर एक ही बार पूरे मुल्क में मेट्रोज बिछा दें तो इससे भी पेट्रोल की बचत होगी। अगर दुनिया ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? जावेद चौधरी के बकौल हमारा दूसरा मसला हम एंटी प्रोग्रेस और एंटी बिजनेस हैं। हुकूमत अगर आज कालाबाग डैम का नाम ले ले तो लोग सड़कें बंद कर देंगे। PKLI दिसंबर 2017 में मुकम्मल होना थी, लेकिन ये आज तक तनाज़े का शिकार है। हनीफ अब्बासी ने 2018 में रावलपिंडी में यूरोलॉजी अस्पताल बनाया था। ये 4 साल बंद रहा। करोड़ों रुपए की मशीनरी सड़क पर पड़ी खराब हो गई। शहबाज शरीफ ने 3 शहरों में मेट्रोज बनवाई, वो आज तक मुकदमे भुगत रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने एक LNG का मुआहिदा किया, वो आज तक एक अदालत से दूसरी अदालत में धक्के खा रहे हैं। प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस आहद चीमा और फवाद हसन फवाद जैसे ब्यूरोक्रेट्स के गले का फंदा बन गई और मुझे यकीन है कि आज भी अगर हुकूमत वेलफेयर का कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दे तो इसकी जान नहीं छूटेगी। ये लोग बाकी जिंदगी जेलों में गुजारेंगे। जावेद चौधरी कहते हैं कि ये सिलसिला सिर्फ ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत तक महदूद नहीं, बल्कि हम इनफरादी सतह पर भी तरक्की करने वाले शख्स के खिलाफ हैं। हम आज भी दूसरों की नई गाड़ियों पर लकीरें लगा देते हैं और नए घरों के शीशे तोड़ देते हैं। ये रवैया भी बर्दाश्त हो जाता है अगर हम एंटी प्रोग्रेस के साथ साथ मिन हैसुल कौम एंटी बिजनेस ना होते।
आज मुल्क में बिजनेस शुरू करके देख लें, हुकूमत समेत पूरा सिस्टम गोल बनकर आप पर टूट पड़ेगा। इंसान को सिर्फ FBR से निपटने के लिए 2 जिंदगियां चाहिए, जबकि आप यूरोप, अमेरिका और कनाडा में 4-5 लोगों को जॉब दे दें, ये मुल्क आपको शहरियत दे देंगे। और इधर पाकिस्तान में 3-3 हज़ार जॉब पैदा करने वाले जलील होते रहते हैं। मेरे एक दोस्त ने दावा किया कि एंग्रो के चेयरमैन हुसैन दाऊद एंटी बिजनेस अप्रोच की वजह से पाकिस्तान से नकल मकानी करने और पाकिस्तानी शहरियत भी छोड़ने का सोच रहे हैं। पाकिस्तान के 4000 बड़े बिजनेसमैन मुल्क से बाहर ठिकाने बना चुके हैं। क्यों? आपने कभी गौर किया? वजह हमारी एंटी बिजनेस अप्रोच है। हुकूमत बिजनेस बंद कराने और लोगों को जॉबलेस कराने के लिए पूरा जोर लगा देती है, चुनाचे हालात आपके सामने हैं। जावेद चौधरी के मुताबिक हमारा तीसरा मसला ये है कि हम अनट्रेंड या गैर तरबियत याफ्ता कौम हैं। हाल ये है कि PhD की डिग्री होल्डर्स भी दरख्वास्त नहीं लिख सकते, वो लेक्चर नहीं दे सकते, डॉक्टर को हाथ मिलाना और बात करना नहीं आता, इंजीनियर्स जॉब तलाश कर रहे होते हैं, ड्राइवर को गाड़ी चलाना, प्लम्बर को जोड़ लगाना, कुक को खाना पकाना और पेंटर को पेंट करना नहीं आता, पुलिस एहलकार भाग दौड़ नहीं कर सकते, गोली चलाने वाला निशाना नहीं ले सकता, मिस्त्री को ईंट लगाना नहीं आती। और आप जब तक सारे काम छोड़कर पास ना बैठ जाएं, पूरे मुल्क में कोई शख्स काम नहीं करता। ये क्या है? ये ट्रेनिंग की कमी है। हम आज तक अपनी कौम की ट्रेनिंग नहीं कर सके। हम हमेशा बोलते हुए लफ्ज़ तालीम के साथ तरबियत लगाते हैं, लेकिन तरबियत कहाँ है? क्या पाकिस्तान का कोई स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी किसी स्टूडेंट को तरबियत देती है? और क्या हमने आज तक किसी उस्ताद को भी ट्रेनिंग दी? और अगर दी है तो इसका मेयार क्या था? लिहाजा पूरा मुल्क सदर से चपरासी तक ट्रेनिंग और स्किल की कमी का शिकार है, और ये इंसान की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। माशरे में जब तक इस्तेहकाम ना हो, पॉलिसियाँ फिक्स ना हो, सोसाइटी प्रोग्रेस और बिजनेस फ्रेंडली ना हो और हर शहरी हुनरमंद ना हो, सोसाइटी में उस वक्त तक अमन, सुकून और खुशी नहीं आती। लिहाजा हमें इस पर तवज्जो देना होगी। जावेद चौधरी का कहना है कि अदम इस्तेहकाम में तो परिंदे अंडे नहीं देते, जबकि हम माशरा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे चलेगा? लिहाजा खुदा के लिए पूरे मुल्क के लिए स्किल को लाजिम करार दे दें, मुल्क को प्रोग्रेस और बिजनेस फ्रेंडली बनाएं और पूरे मुल्क में तमाम पॉलिसियां 25 साल के लिए फिक्स्ड कर दें। हुकूमतें आएं या जाएं, लेकिन पॉलिसी नहीं बदलेगी। माशरे में इस्तेहकाम आ जाएगा और यूं खुशी और इत्मीनान का लेवल बढ़ जाएगा, वरना हम अंधेरे में टामकटुइयां मार मार कर खत्म हो जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।